प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कंचन बाला, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल खाने की टाप, जिला श्री मुक्तसर साहिब, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मुझे यह बताओ कि जब गर्मी बहुत होती है तो सभी बच्चे, बूढ़े, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। वह भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस धरती पर अपना शीतल जल बरसाओ और धरती को हरा भरा करो और खुशहाल कर दो। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हो कि बच्चे जो है बारिश का मजा ले रहे हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं और बच्चे जो है बिना संगीत के नाच रहे हैं क्योंकि उनको खुशी मिल रही है। और क्या है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। तो आज हम उसी पर आधारित कविता रब्बा मींह दे पानी दे करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम श्री विनोद शर्मा है। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और मेरे साथ इस कविता को पढ़ें। रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कत्था क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे। रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। क्या मवेशी, क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे। रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे। चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता, उसके रंग में ही खिल जाता। गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता। पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे। रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे। रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे। तो बच्चों, कविता की व्याख्या करने से पहले हमने इसका प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में हमने कविता का नाम, कवि का नाम और पाठ्य पुस्तक का नाम बताना है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आओ हिंदी सीखें। और कविता का नाम रब्बा मींह दे पानी दे और कवि का नाम श्री विनोद शर्मा। तो देखो प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से ली गई हैं। इस कविता का नाम रब्बा मींह दे पानी दे है और इसके कवि का नाम श्री विनोद शर्मा है। इस कविता में कवि ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना कर रहा है। तो बच्चों देखो, मैंने पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम लाल रंग से लिखा है। तो आप भी किसी अलग रंग से लिखो कि ये बाकी से थोड़ा अलग दिखे। तो बच्चों, व्याख्या शुरू करते हैं। पहली पंक्तियां हैं, रब्बा मींह दे पानी दे, पानी दे पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कत्था क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को
आकर नई रवानी दे, रब्बा मींह दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ लिखवाती हूं, तो आप अपनी अपनी कॉपी पर लिख लें। जैसे पहला शब्द है मींह। मींह का अर्थ होता है बारिश। लिखो बारिश। आगे है लू। लू का अर्थ होता है गर्म हवा। तो लिखो गर्म हवा। आगे है झुलसी। झुलसी का अर्थ होता है जल रही। जल रही। आगे है झोना। झोना का अर्थ होता है चावल की फसल। चावल की फसल। आगे है दूना। दूना का अर्थ होता है दुगुना। दुगुना। आगे है रवानी। रवानी का अर्थ होता है गति। तो देखो रब्बा मींह दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे। कवि श्री विनोद शर्मा कह रहे हैं भगवान से। रब्बा का अर्थ होता है परमात्मा, कि हे भगवान धरती पर पानी दो, जल बरसाओ। बार बार कह रहे हैं कवि। जिस प्रकार बच्चे अपने माँ बाप के आगे किसी चीज के लिए जिद करते हैं ना कि मम्मा पापा हमें ये चाहिए, ये चाहिए, वैसे ही कवि भगवान से बार बार कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के हम सब बच्चे हैं। लू से झुलसी धरती को। लू का अर्थ होता है गर्म हवा, कि गर्म हवा से जो धरती जल रही है उसको एक नई जिंदगी प्रदान करो। पानी से खेतों में सोना, कि पानी से खेतों में सोना होता है। सोना का अर्थ है कि अच्छी फसल पैदा होती है। नाचे गेहूं गाए झोना, और गेहूं की फसल भी अच्छी होती है, और झोना का अर्थ है चावल। चावल की फसल भी अच्छी होती है। बच्चों ये गेहूं की फसल है। गेहूं के आटे की हम रोटी बनाते हैं, और ये चावल की फसल है। पानी है तो सब है दुगना। अगर पानी है तो सब कुछ दुगना होता है, कि फसल की पैदावार भी दुगनी हो जाती है। बिन पानी कत्था क्या चूना, और कत्था और चूना। कत्था होता है बच्चों पान में लगाकर खाया जाने वाला पदार्थ, और चूना जो सफेदी के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो वो कवि कहते हैं कि कत्थे और चूने का प्रयोग ही पानी पर निर्भर करता है। पानी है तो है जिंदगानी। अगर पानी है तो ही हमारी जिंदगी है। पानी खत्म तो खत्म कहानी। अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई, कि धरती पर अगर पानी है तो ही हमारा जीवन संभव है। जीवन की कश्ती को कवि भगवान से कह रहे हैं कि हमारे जीवन की इस कश्ती को तुम जल बरसाकर एक आकर नई रवानी दे। रवानी का अर्थ है गति, कि हमें गति प्रदान करो, एक नई दिशा प्रदान करो। रब्बा मींह दे, पानी दे। हे भगवान धरती पर जल बरसाओ। तो यहाँ कवि ने कुछ पंजाबी मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियां हैं। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन
पानी दे पानी दे पानी दे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ लिखते हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपी पर शब्द अर्थ लिखो। मवेशी, मवेशी का अर्थ होता है पशु। मवेशी पशु। वन, वन का अर्थ होता है जंगल। आगे है व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ है बेकार। व्यर्थ का अर्थ बेकार। जन, जन का अर्थ होता है नागरिक। आगे है सीख, सीख का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा। और सुहानी का अर्थ होता है अच्छी। तो अब देखो व्याख्या। पानी से हरियाली होती। कवि श्री विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि पानी से क्या है, सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। खेतों में खुशहाली होती और खेत भी खुशहाल हो जाते हैं, अर्थात फसल अच्छी होती है जिसके कारण क्या है, किसान खुश हो जाता है। क्या मवेशी, मवेशी का अर्थ है पशु। वो कहते हैं कि चाहे पशु हो, चाहे वन, जंगल, बूटे, पेड़ पौधे, कि पशु, जंगल, पेड़ पौधे ये सारे क्या है, पानी बिन जीवन से छूटे। अगर हम इनको पानी के बिना रखते हैं तो ये क्या है, सूख जाते हैं, इनका जीवन खत्म हो जाता है। बच्चों, अगर हमारे घर में भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ दिन पानी ना दो तो वो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो क्या है, पानी इन सबके जीवन का आधार है, हमें उसकी कीमत को समझना चाहिए। आओ पानी नष्ट करें ना। हम क्या प्रतिज्ञा करें, हम क्या सौगंध खाएं कि हम पानी को कभी भी बेकार नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, प्रदूषित या व्यर्थ करें ना, और ना ही इसे गंदा करेंगे और ना ही इसे बेकार करेंगे, कि इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करेंगे। तो बच्चों, आपको भी पानी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। जैसे हम पानी पीने के लिए लेते हैं, कई बार क्या है, एक गिलास भर के ले लेते हैं और आधा पी लेते हैं और आधा गिरा देते हैं। तो उतना पानी लो गिलास में जितना आपने पीना है। मेरे देश के जन जन को, कि मेरे देश के हर नागरिक को, जन जन हर नागरिक को यह सीख सुहानी दे कि हे प्रभु, तुम उन्हें यह अच्छी शिक्षा दो कि हम पानी का व्यर्थ प्रयोग ना करें। रब्बा मिहि दे पानी दे, कि हे भगवान, इस धरती पर जल बरसाओ और धरती को शीतल करो। तो यहाँ पर पानी का महत्व बताया है कि हमें पानी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। बच्चों, चित्र में भी दिखाया है कि जल है तो कल है। अगर धरती हमारी माता है तो जल क्या है, हमारे पिता है, ऐसा गुरबाणी भी यही कह रही है। तो हमें पानी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता उसके रंग में ही खिल जाता, गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता, पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे, रब्बा मिहि दे पानी दे पानी दे पानी दे। तो सबसे पहले आप कुछ शब्दों के अर्थ लिखो। पहला शब्द है उमंग। उमंग का अर्थ होता है उत्साह या जोश। तो लिखो उत्साह। उत्साह। अगला शब्द है गम। गम का अर्थ होता है दुख। लिखो दुख। आगे है पर दुख। पर
पराई पीड़ा। तो अब इसकी व्याख्या देखो। चाहे इसका रंग नहीं है, कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। ये देखो बच्चों, पानी है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, अपनी कोई उमंग नहीं है और इसका अपना कोई उत्साह भी नहीं होता। ये पानी बहुत सहनशील होता है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता, और यह पानी जिस रंग में भी मिल जाता है उसके रंग में ही खिल जाता, उसी रंग का ही ये रूप धारण कर लेता है। अगर हम पानी में लाल रंग डालेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा, अगर हरा डालेंगे तो हरा हो जाएगा। तो इसका अर्थ है पानी बहुत ही मिलनसार भी है। गम भी आंखों में आ जाता, और अगर हमें कोई गम है, किसी बात का दुख है, तो ये अपने आप ही हमारी आंखों में आ जाता है। अगर बच्चों हमारा कोई सगा संबंधी हमसे दूर जा रहा है तो हमारी आंखों में अपने आप ही आंसू निकलने लग जाते हैं, या कोई और दुख होता है तो, और खुशी में यही रुलाता। और अगर हमें किसी बात की खुशी मिलती है, जैसे आपको अचानक पता चला कि आप कक्षा में प्रथम आई हो या आपकी टीम मैच जीत गई है, तो आपकी आंखों में क्या है, खुशी के आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। तो गम में भी ये आंखों में आ जाता है और खुशी में भी हमें रुला देता है। पर दुख को अपना समझे, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, कि हम दूसरों के दुख को भी अपना समझें। हर आंख को पानी दे, हर आंख में ऐसा पानी भर आए कि हर कोई जो पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगे। रब्बा मिहि दे पानी दे, हे भगवान इस धरती पर जल बरसाओ। तो यहाँ कवि ने हमें पराई पीड़ा समझने की शिक्षा दी है कि पराई पीड़ा को समझो और उसे दूर करने का प्रयास करो। तो यहाँ कवि की भाषा जो है पंजाबी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हमने इस कविता को विस्तार पूर्वक किया है। अब हम इसका अभ्यास काम करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बच्चों, गुरमुखी पंजाबी की लिपि है और देवनागरी हिंदी की लिपि है। तो ध्यान से देखो, पहला शब्द है पंजाबी में रब, हिंदी में रब्बा। लू लू, पानी पानी, हरियाली हरियाली। आगे प्रश्न 2 है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो बच्चों, पंजाबी में अलग शब्द होगा और हिंदी का अपना शब्द होगा, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक ही होगा। अगर पंजाबी में कहते हैं झोना, तो हिंदी में लिखेंगे चावल की फसल, फजूल, व्यर्थ। पशु को लिखेंगे मवेशी, दूजियां दा दुख पर दुख, सिक्ख्या सीख। आगे है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दें। हमें प्रश्न दिए हैं, हमने उनके उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? तो बच्चों, इस कविता में ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न 2 है, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? उत्तर देखो, इसका अर्थ है खेतों में अच्छी फसल पैदा होना। वर्षा होने से अच्छी फसल पैदा होती है।
बच्चों, फसल अच्छी होगी तो आमदन भी अच्छी होगी, इसलिए खेतों में सोना कहते हैं। प्रश्न 3 है, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मवेशी होता है बच्चों पशु। तो उत्तर देखो, पानी के बिना मवेशी प्यासे मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं। आगे प्रश्न 4 है, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है, अर्थात क्या शिक्षा दी है? तो बच्चों, हमने कविता की पंक्तियां की हैं। पंक्तियां थी, आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना, मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे। तो इसके अनुसार इसका उत्तर क्या हुआ? इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी को नष्ट, प्रदूषित और व्यर्थ ना करने की सीख दी गई है। आगे प्रश्न 5 है, पानी का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है, पानी का स्वभाव मिलनसार है। वह जिसमें मिलता है उसी का ही रूप धारण कर लेता है, क्योंकि पानी में हम कोई भी रंग डालें, लाल डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, हरा डालेंगे तो हरा, इसलिए पानी का स्वभाव क्या है? मिलनसार है। अब बच्चों प्रश्न है, 4 या 5 वाक्यों में हमने उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी से डैश डैश सुहानी दे, कविता की इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो बच्चों, क्योंकि हमने कविता को विस्तार पूर्वक किया है, व्याख्या करवाई है मैंने, तो आपने इसकी व्याख्या अब स्वयं करनी है। तो प्रश्न 2 है, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है, कविता के आधार पर उत्तर दें। वैसे तो बच्चों पानी की बहुत आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हमने इसका कविता के आधार पर उत्तर देना है। तो आप उत्तर लिखो। सबसे पहले, पानी के बिना जीवन संभव नहीं। यह गर्मी और लू से बचाता है। पानी से ही अनाज पैदा होता है। पशु पक्षी इसके बिना प्यासे मर जाएंगे। अगला प्रश्न 3 है, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, कि अगर कोई दुखी है तो हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो उत्तर लिखो, दूसरों के दुख को हम अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, कि जिस प्रकार हम अपना दुख दूर करते हैं उसे भी अपना समझकर दूर करने का प्रयास करें, कोशिश करें, उनके प्रति संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, जहां पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, वहीं पानी की कमी सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति प्रभावित होती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर 5-5 वाक्य लिखें। बच्चों, ज़्यादा पानी आ जाए तो उसको हम बाढ़ बोलते हैं, और पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम सूखा कहते हैं। तो किसी भी चीज़ की अधिकता जो है बुरी है। कबीर जी ने भी अपनी पंक्तियों में लिखा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कि किसी भी, चाहे बारिश अधिक हो तो भी हमें नुकसान पहुंचाती है, और अगर धूप गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो भी हमें नुकसान होता है। तो हमने इसका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले मानव पर पड़ने वाले प्रभाव लिखेंगे। पहला है, मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पीने योग्य पानी
प्रदूषित हो जाता है, जीवन रुक जाता है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है और हैजा चेचक आदि रोग बढ़ जाते हैं। प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव, पहला है जंगल नष्ट हो जाते हैं, जल प्रदूषण फैल जाता है, तीसरा वायु प्रदूषित हो जाती है, चौथा है पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पांचवा है खेती बर्बाद हो जाती है। तो आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जब शब्द अलग अलग हों लेकिन उनके अर्थ एक ही हों। तो जैसे पानी को हम जल भी कह सकते हैं और नीर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार मी के पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, बारिश, सीख के शिक्षा, ज्ञान, जन के लोग, नर। दुख के पर्यायवाची शब्द हैं पीड़ा, कष्ट। आँख को हम नेत्र भी कह सकते हैं, चक्षु भी। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, पृथ्वी। तो बच्चों, आपने इस कविता को पूरा याद करना है, क्योंकि अगर आपको कविता याद होगी तो आपको इसका अभ्यास का आसान लगेगा। और आपने ध्यान देना है कि बोलते समय इसका उच्चारण शुद्ध हो और लिखते समय इसके अक्षरों की बनावट अच्छी हो, क्योंकि जितना आप मौखिक और लिखित अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत बनेगी। तो किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।